कांग्रेस के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया के आगरा आगमन पर अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन श्याम होटल में किया गया। सांसद तनुज पुनिया का जोरदार स्वागत सम्मान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। समीक्षा बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ने और उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। सांसद तनुज पुनिया की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं की कम उपस्थिति पर चिंता व्यक्त कर कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा नेता समझता है, किसी अन्य कार्यकर्ता और नेता के लिए कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ने के लिए मोहल्लों में चौपाल लगानी होगी। कांग्रेसियों ने माना कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 35 सालों से लगातार कमजोर है। आगरा आए बाराबंकी लोकसभा से सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। बसपा मुखिया मायावती का काम कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुजन समाज कांग्रेस में आना चाहता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हम एससी समाज को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान मोहम्मद खालिद सहित 2 लोगों को कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। लोकसभा चुनाव में सपा की 37 सीट आने पर कहा कि यह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ताकत थी, जो सपा 35 सीट जीत पाई। बसपा मुखिया मायावती पर कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा की गई टिप्पणी को गलत बताया। सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से मन भर गया हो तो वह पार्टी छोड़ दें। हम नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश में भंग पड़ी कार्यकारिणी का जल्द गठन किया जाएगा। देखिए, इसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर, खड़गे जी के निर्देश पर और अजय राय जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आगरा मंडल की बैठक लेने आए। संगठनात्मक बैठक है, जिसमें आगे क्योंकि चेयरमैन चेंज हुए हैं अनुसूचित जाति विभाग के, तो जो कमेटी है वो भी भंग है। तो नई कमेटी बनाने के लिए, नए लोगों से चयन करने के लिए, नए लोगों को ढूंढने के लिए और हमारे नेताओं की बात को किस तरह से ग्राउंड तक हम पहुंचाएंगे, किस तरह से एससी समाज को भागीदारी मिलेगी, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो संगठन हो या कहीं भी हो, हर फील्ड में, तो वो यहाँ पे आज चर्चा करने के लिए हम लोग सब कांग्रेसी बैठे हैं। एससी समाज को कांग्रेस की तरफ लाने की कवायद चल रही है, क्या कांग्रेस कर रही है, क्या नेता कर रहे हैं? ये कवायद तो नहीं चल रही, तो हो गया है। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से समाज की लड़ाई और संविधान की लड़ाई 2024 में तो लड़ी थी, लगातार लड़ते आ रहे हैं। तो अब समाज जो निकल करके आ रहा है वो देख रहा है कि किस तरह से एक नेता जो मिशन माननीय काशीराम जी ने शुरू किया था, वो मिशन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भूल गई है आज। तो उसी मिशन के तहत सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष माननीय राहुल गांधी जी दे रहे हैं, ये समाज सब देख रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। बस देर है कि हम उस तक किस तरह पहुँचें। ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज भी एससी के नेता हैं, आज भी एससी का वोटर बहुजन पार्टी की तरफ खड़ा है। वहीं आपके नेता उदित राज उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। इससे क्या जा रहा है, क्या उदित राज सही हैं या वो गलत हैं? देखिए, भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया वो तो गलत ही था, लेकिन उनके कहने का ये मतलब था कि जिस प्रकार से जो है हमारे जो मिशन को भूल गए हैं बहुजन समाज पार्टी, उस विचारधारा की गला घोंटने की बात है, वापस मिशन में आने की सलाह दे रहे थे। तो ये बात थी उनकी। बाकी जहाँ तक आप नेता की बात कर रहे हैं, तो माननीय सुश्री मायावती जी सम्मानित नेता है, समाज की नेता है, मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार। तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान तो है ही है, लेकिन समाज ये भी तो देखेगा कि हमारी लड़ाई अब कौन लड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो लड़ाई को भूल चुकी हैं और उसी लड़ाई को जो लड़ेगा समाज उसके साथ जाएगा। कांग्रेस जो राहुल गांधी हैं वो संविधान की बात करें, सुरक्षा की बात करें, लगातार संविधान की लिपि अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में वो सपा से पीछे रह गए। सपा से पीछे रह गए? 99 है। नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल राहुल गांधी जी के चेहरे पर दलित समाज का वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। अखिलेश यादव जी का दलित समाज के वोट से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव जी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाकी समाज को जोड़ा है
वो भी उनको श्रेय जाता है। लेकिन दलित समाज जो संविधान की बात माननीय राहुल गांधी जी ने कही थी, वो राहुल गांधी जी के चेहरे पे दलित समाज ने पूरे इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वोट किया। कांग्रेस इकट्ठा नहीं हो पाते, पुराने जो कार्यकर्ता हैं वही क्या कहते हैं मंचों पर दिखाई देते हैं, नया कार्यकर्ता नहीं जुड़ रहा, आज भी संख्या कम है। क्या कहना है, क्या दिशा निर्देश देंगे? वही करने के लिए तो हम आए, क्या नए लोगों को जोड़ने आए हैं भैया। जो नहीं आना चाहता मीटिंग में, फिर जाए, फिर दूसरी पार्टी में जाए। हम नए लोग को ढूंढ लेंगे। लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ने को तैयार है। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ना, इंतजार वो कर रहे हैं कोई बुलाने घर आए। यही मुहिम को लेकर के हम घर घर का अभियान चालू करेंगे, गांव गांव का अभियान चालू करेंगे। समूचे देश की राजनीति अनुसूचित जाति समाज के वोटर और संविधान रचिता बाबा साहेब के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी बसपा की कमियों को बताकर उसके वोटर पर डोरे डालना चाहती है। कुछ पार्टी अपने मकसद में कामयाब भी होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस भी चाहती है कि उसका पुराना एससी वोटर उसके पास लौट आए। फिलहाल देखना होगा कि बसपा मुखिया मायावती अपने वोट बैंक में लगती सेंध को रोकने के लिए क्या नई रणनीति बनाती हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।